हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार सभी को। एजुकेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं वर्तिका आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक बार फिर हम यहाँ पे आए हैं। हमारा जैसे टॉपिक चल रहा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। तो उसमें आज हम पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फिनिश करने वाले हैं। हमने होम टैब को बहुत डीपली अच्छे से पढ़ा है, इंसर्ट टैब को पढ़ा है। अब हम बाकी सारे टैब्स को आज की वीडियो में फिनिश करेंगे और इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे एमसीक्यूज भी हम पहले ही इससे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो क्या आप रेडी हैं? अगर इससे पहले कि आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज 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 देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत यूजफुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता का आप पढ़ोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। नहीं, मैं शेरो शायरी नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती, मुझे नहीं अच्छी लगती। हाँ, थोड़ी बहुत कभी कभार, है ना। हाँ, नहीं, ये टैलेंट नहीं है, बस मैं यही पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार सभी आ जाइए, फिर शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, देखिए एक एक करके सबके कमेंट आने लगे हैं। बिल्कुल आ जाइए, सभी आ जाइए, तभी स्टार्ट करते हैं। जिसको भी भूख प्यास लगी है बिल्कुल अपना लंच वगैरह सब लेकर के बैठिए। जिसे प्यास लगी है वो पानी लेके बैठो, जिसे थोड़ा सा स्नैक्स चाहिए वो स्नैक्स लेकर बैठो। बट वीडियो के बीच में से कोई कहीं नहीं जाएगा। पूरी स्टार्टिंग से एंडिंग तक की सारी वीडियोस आपको कंटिन्यू देखनी है, ठीक है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे बात की थी होम टैब की, इंसर्ट टैब की, ठीक है। ये सारी हमने ऑलरेडी बात की थी। तो जब हमने ये बात की थी, ये वाला हमने टैब कंप्लीट कर लिया, ये वाला टैब कंप्लीट कर लिया। ये दो टैब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज बारी किसकी है? हमारी पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। इसमें जो भी हमारी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज लेआउट। सबसे पहले हम यहाँ पर आ गए हैं पेज लेआउट में। तो पेज लेआउट का देखिए क्या काम होता है, आप बताओ मुझे। पेज लेआउट में आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे हमारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। इसमें सब फर्स्ट ग्रुप थीम्स, सेकंड है पेज लेआउट, थर्ड है पेज बैकग्राउंड, फोर्थ है पैराग्राफ और फिफ्थ है हमारा अरेंज, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बट परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमें पूरा वर्ड यहाँ पे फिनिश करना है। जैसे कि ऑलरेडी आप देख पा रहे हो कि हमारा लेक्चर 7 हो चुका है यहाँ पे, है ना। इतनी लेक्चर तो हमारी किसी भी क्लास में नहीं हुए, ठीक है। बिल्कुल, लेकिन हमारा मोटिव ये है कि लेक्चर चाहे बड़ा हो जाए, ज्यादा हो जाए, वीडियोस चाहे बड़ी हो जाए, बट आपको चीजें समझ आनी चाहिए। आपके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो हम आते हैं थीम से। थीम्स वाले ग्रुप से इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मेन जो आते हैं आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट ग्रुप है, वो है आपका पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड। हाँ, अरेंजमेंट से भी आ जाते हैं क्वेश्चन, रैप टेक्स्ट वगैरह के। पैराग्राफ से इतने नहीं आते हैं, बट ठीक है, इसे भी हम पढ़ेंगे। इसे पैराग्राफ को भी पढ़ेंगे और थीम्स को भी पढ़ तो हम लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थीम्स, जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले तो नेट से हम कोई भी एक डेटा आप उठा लो, ठीक है। विकिपीडिया खोलो, गूगल खोलो और इससे कुछ भी डेटा उठा लो, ठीक है। चलिए उठाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट इज नेटवर्किंग। क्या लिखा है? व्हाट इज नेटवर्किंग। यहाँ ऑलरेडी मैं टाइप कर चुकी हूँ। देखो यहाँ आ गया। यहाँ से मैं डेटा को क्या करूंगी, कॉपी कर दूंगी। देख पा रहे हैं स्क्रीन पर? देखिएगा कि किस तरीके से डेटा हमारा कॉपी हो रहा है।
डेटा हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब ये डेटा जो हमारा कॉपी हो गया है, तो आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले हमें इसमें थीम्स चूज करनी है। क्या करनी है? थीम्स। तो हमें कुछ भी करना होता है, सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत सारे थीम्स हैं। क्या जो ये डेटा हमने बनाया है, ये हमने यहाँ पे जो लिखा है डेटा, ये सिर्फ एक ब्लैंक पेज में लिखा है, ठीक है। ये अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। अगर मुझे इसे किसी को भेजना है तो क्या इट लुक्स गुड? नहीं, ये अच्छा नहीं दिखेगा। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? हम रेडीमेड टेम्पलेट्स ले लेंगे, रेडीमेड थीम्स होती है हमारे पास, जिससे कि हमारा डेटा क्या लगे? दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। देखिएगा स्क्रीन पर किस तरह से। सपोज मुझे ये थीम अच्छी लग रही है, मैंने क्या किया? इस थीम पे क्लिक कर दिया, क्लिक कर दिया। अब यहाँ से आप कलर्स भी चेंज कर सकते हो। थीम ले ली, यहाँ से कलर ले सकते हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल आप, लेकिन सेलेक्ट होना चाहिए आपका डेटा। उसके लिए क्या होना चाहिए? सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा स्क्रीन पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? रेडीमेड टेम्पलेट ले सकते हैं, यहाँ से कलर ले सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं हम अपनी, ठीक है। और यहाँ से हम उस पर इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। क्लियर हुआ? अब जो आते हैं हम इम्पोर्टेंट पैराग्राफ पे, देखिए वो ये है। ये हमारा पेज कैसा है? ये पेज हमारा पोर्ट्रेट में है। किसमें है? पोर्ट्रेट में। अगर मुझे इसे लैंडस्केप में करना है तो हम कैसे करते हैं? देखिएगा, ओरिएंटेशन पे जाते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, आपके दो ऑप्शन आ रहे हैं। और ये दोनों ऑप्शन किसके अंदर आ रहे हैं? पेज लेआउट टैब के अंदर। पेज लेआउट टैब के अंदर ही आपका ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? पेज सेटअप ग्रुप। तो पेज सेटअप ग्रुप के अंदर हमारा ओरिएंटेशन ऑप्शन है, फंक्शन है, जिसके अंदर आपके दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा पोर्ट्रेट और एक आएगा लैंडस्केप। अगर आपको पोर्ट्रेट, ये ऑलरेडी लंबे में है, इसे हम पोर्ट्रेट कहते हैं। लैंडस्केप होता है जो हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स में होता है। देखिएगा कैसे, ये हमारा लैंडस्केप हो गया है। क्लियर हो गया? देख रहे हैं? और जो पोर्ट्रेट होता है वो कैसा होता है? वो इस तरीके से लंबा होता है, ठीक है। हम इसमें मार्जिन्स भी, हमारे पेज सेटअप, आप देखो हमारे पेज लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप नाम का एक ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर हमारे पेज मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक लाइन नंबर, हाइफरनेशन, ये बहुत सारे ये हमारे ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस को एक एक करके हम अप्लाई करके देखेंगे कि ये ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका मार्जिन का। मार्जिन पे जब आप क्लिक करोगे तो नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, माइनॉर्ड, ऑफिस 2003 डिफॉल्ट, ये सारे मार्जिन आते हैं। अब आप कहोगे कि मुझे ये मार्जिन नहीं चाहिए, मुझे अपना खुद का मार्जिन जनरेट करना है। तो यहाँ पे खुद का मार्जिन जनरेट करने के लिए आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते हो। और जब आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते हो तो एक डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पर आता है, और यहाँ पे आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये सारे खुद अपने आप अप्लाई करते हो। इसमें खुद लिखते हो कि आपको कितना कितना मार्जिन चाहिए, और ओके पे क्लिक कर देते हो, ठीक है। और यहाँ से आप पेपर भी और लेआउट भी सेट कर सकते हो। देखिए, पेपर यानी कि आपको कौन सा पेपर चाहिए है। A4 है तो A4, A3 है A3, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, जो पेपर चाहिए। यहाँ पे है लेआउट, ये है आपके लेआउट के बहुत सारे ऑप्शंस, ठीक है। तो हमें फिलहाल यही जानना था, बस इतना ही हमारे लिए इसमें इम्पोर्टेंट था कि मार्जिन्स हम खुद भी सेट कर सकते हैं, और इसमें जितने भी मार्जिन्स हैं, नॉर्मल है, नैरो है, वाइड है, 2003 डिफॉल्ट है, तो ये सारे ऑप्शंस इस मार्जिन में आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा साइज का। तो साइज आप देखिए कि आपको किस तरीके का पेपर चाहिए होता है। अगर आपको कोई लेटर लिखना है तो लेटर पेपर चाहिए होगा, लीगल, टैब्लॉइड, स्टेटमेंट, मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो लेटर, A3, A4, ये वाले पेपर्स हम यूज करते हैं, ठीक है। लीगल पेपर भी कर लेते हैं हम, है ना। तो ये पेपर्स जो है ये हम मोस्टली यूज करते हैं, तो इसलिए ये साइज के अंदर आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है कॉलम। अगर आप आपके पास पेज है, जैसे कि क्वेश्चन पेपर आता है ना, क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। ऐसे पेज होता है, उसे 2 पार्ट में डिवाइड करके फिर हम फोल्ड करके स्टूडेंट्स को हैंड ओवर करते हैं।
तो ऐसे ही यानी कि ये जो होता है ये पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक ऑप्शन से हम ये पेज डिवाइड करते हैं। देखिएगा कैसे, अगर 2 पार्ट में चाहिए तो आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 3 पार्ट में चाहिए 3 पार्ट में आपका पेज डिवाइड हो जाएगा। अब आप कहोगे मुझे तो डिवाइड किया हुआ ये दिख ही नहीं रहा, कहाँ पे डिवाइड हो रहा है? देखिएगा यहाँ पे आपका कर्सर है। अब आप देखो, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ से आप देख सकते हो। जब हमने पेज, हमारा एक कॉलम था, ठीक है, जब हमने 2 पे क्लिक किया तो ये देखो ये 1 बन गया था, ये 2 बन गया था। जब हमने तीसरे पे क्लिक किया तो ये हमारा 3rd बन गया है, बन गया। तो ये देखो ये जो इतना पोर्शन है ये 1 है, ये जो पोर्शन है ये 2 है, ये जो पोर्शन है ये कॉलम 3 है। क्लियर हुआ? ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब देखिए हम इसमें वर्क कैसे करते हैं, देखिएगा। देखिए यहाँ पे मैं जो लिख रही हूँ वो डायरेक्ट ही नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है, जा रहा है, गया, यानी कि ये कॉलम 1 में लिखा जा रहा है। अब अगर ऐसे ही यहाँ पे मैं कॉलम 2 पे क्लिक करूंगी तो कॉलम 2 पे लिखा जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ? ऐसे ही आप कॉलम 3 में भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? देखिए यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। अब अगर यहीं पे मैं आ जाती हूँ, ये कॉलम 3 पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने एंटर दिया है इसलिए हम यहाँ पे पहुंचे। तो बेसिकली मुझे दिखाना था आपको कि हम इसे किस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड करके ले सकते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद आता है ब्रेक, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग, इसकी जरूरत नहीं है आपको। लाइन नंबर्स, ठीक है, ये बस देखिए कि किसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। लाइन नंबर्स के अंदर कंटिन्यूस आता है, रीस्टार्ट ईच पेज, के हर एक पेज को रीस्टार्ट करना है, सेक्शन में डिवाइड करना है, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो हर एक सेक्शन नए पेज से स्टार्ट होना चाहिए। सुप्रेसेस द करंट पैराग्राफ और लाइन नंबरिंग ऑप्शन, ठीक है। अब आता है एक, यहाँ पे हमारा पेज सेटअप कंप्लीट हो गया है। अब आता है पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड में हमने वाटर मार्क पे क्लिक किया, आप देख रहे हो डिफरेंट तरीके के हमारे वाटर मार्क्स आ रहे हैं। इन वाटर मार्क्स को आप अप्लाई कर सकते हो, खुद का वाटर मार्क, कस्टम वाटर मार्क पे जाकर के आप क्लिक कर सकते हो। ये याद रखो कि आपको अगर MS वर्ड में खुद का मार्जिन आपको करना है, ठीक है, बनाना है, खुद का वाटर मार्क जनरेट करना है, यानी कोई भी काम आपको खुद से अगर उसमें वैल्यू पुट करके, इनपुट करके करना है तो कस्टम ऑप्शन आएगा, तो आप कस्टम ऑप्शन को ही क्लिक करोगे, ठीक है। तो सपोज जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ये वाला ले लिया, अब मैंने यहाँ लिख दिया इस पे कॉन्फिडेंशियल, क्या लिख दिया? कॉन्फिडेंशियल कस्टम मार्क, यानी कि यहाँ पे लिया। जो कॉन्फिडेंशियल क्यों आया? क्योंकि ये ऑटोमेटिक बना हुआ था। अब मैं चाहती हूँ कि मैं खुद का लिखूं, तो मैंने क्या किया, कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक किया, यहाँ कॉन्फिडेंशियल की जगह मैंने लिख दिया एजुकेशन एकेडमी, ठीक है। अब एजुकेशन एकेडमी लिख दिया, मुझे ये वाला कलर नहीं चाहिए, मुझे रेड कलर में चाहिए, ठीक है, और रेड कलर में चाहिए, मैं क्या करूंगी, इसे अप्लाई कर दूंगी और ओके कर दूंगी, ठीक है। देखो ये आ गया एजुकेशन एकेडमी लिखा हुआ, तो जैसे ही एजुकेशन एकेडमी लिखा हुआ आया, ये हमारा वाटरमार्क हो गया। यानी कि पहले कॉन्फिडेंशियल आ रहा था जो ऑटोमेटिक इसमें सेट था, तो वो ये भी आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऑटोमेटिक जब हम वाटरमार्क अप्लाई करते हैं तो वो क्या नाम लिखा हुआ था, तो कॉन्फिडेंशियल, क्या लिखा आता है, कॉन्फिडेंशियल। और यहाँ पे आप खुद का भी वाटरमार्क जनरेट कर सकते हो जो कि है एजुकेशन एकेडमी। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पेज कलर पे, कि आपको पेज कलर अगर अप्लाई करना होता है तो कैसे करते हैं। पेज कलर पे क्लिक किया, आप देख पा रहे हो यहाँ बहुत सारे कलर्स हैं, अगर आपको कोई भी पेज कलर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो, ठीक है। देखिए पेज कलर हो गया हमारा, ठीक है।
ऐसे ही पेज बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप पेज बॉर्डर पे क्लिक करते हो एक बॉक्स आता है आपके पास, डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें 3 ऑप्शन होते हैं, बॉर्डर, पेज बॉर्डर, शेडिंग। अब आप यहाँ पे देख रहे हो नन, यानी कि अगर आपको हटाना है बॉर्डर, ये वाला सिंपल बॉक्स है, शेडो वाला चाहिए, 3D स्टाइल में चाहिए, कस्टम चाहिए, जैसा भी चाहिए। यहाँ पे आपके बॉर्डर की देखिए स्टाइल्स हैं बहुत सारी हैं, तो आप यहाँ से स्टाइल चूज कर सकते हो, यहाँ से उन बॉर्डर का कलर, यहाँ से इनकी विड्थ चेंज कर सकते हो। ये आर्ट वाले होते हैं कि अगर आपको रेडीमेड चाहिए होते हैं तो रेडीमेड भी आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज मुझे अगर अच्छा लग रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या करूंगी, इसको अप्लाई कर दूंगी, ओके पे क्लिक कर दूंगी, ये हमारा बॉर्डर बन करके आ जाएगा। अब सपोज मुझे इसे चेंज करना है, नॉर्मल बॉर्डर चाहिए, तो क्या करेंगे, पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी स्टाइल ले लेंगे। जैसे सपोज मुझे ये स्टाइल अच्छी लग रही है, इसकी थिकनेस बढ़ा लेंगे, और अगर कलर चेंज करना है तो आप इसका कलर भी कर सकते हो और ओके पे क्लिक कर दोगे, तो ये इस कलर का बॉक्स बॉर्डर बन करके आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्लियर है आपको यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, हाँ बिल्कुल, बस ये आपको पता होना चाहिए कि तो ये टैब कौन सा है, ग्रुप कौन सा है, ये ऑप्शंस है, इनके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, बस। अब देखिए हमने थीम पढ़ लिया, पेज सेटअप पढ़ लिया, पेज बैकग्राउंड पढ़ लिया, अब हम आते हैं पैराग्राफ पे। पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ के अंदर आप अपने पेज का खुद इंडेंट, यानी कि लेफ्ट साइड का कितना है, जैसे लेफ्ट साइड का अभी 0 है, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड का 2 कर देती हूँ, ठीक है, और राइट का भी 2 कर देती हूँ, तो देखिएगा आप स्क्रीन पर कि क्या चेंजेस हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने ये छोटा कर दिया है, तो क्या हुआ है, पेज नेक्स्ट पेज पे वो डेटा आ गया। अब मैं अगर मुझे इसी में लाना है, मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सपोज मैंने अब 1 कर दिया और यहाँ पे भी मैंने 1 कर दिया, देखो क्या हमारा डेटा वापस से आ गया, यहाँ पे बिल्कुल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने मार्जिन को, कितना आपको लेफ्ट साइड से मार्जिन रखना है, कितना राइट साइड से इंडेंटेशन रखना है, कितना टॉप से, कितना बॉटम से, ये आप पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैराग्राफ सेट कर सकते हो, ठीक है। ये पर्टिकुलर पैराग्राफ का है, पेज का नहीं है, पेज का मार्जिन वहां से होता है, कहां से होता है, यहाँ से। ये आपके पैराग्राफ है, सपोज आपने कोई पैराग्राफ लिखा है तो उस पैराग्राफ पे कैसे वर्क होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अरेंजमेंट पे। क्या है अरेंजमेंट? जैसे सपोज मैंने क्या किया, एक ब्लैंक पेज लिया, इसमें मुझे कोई भी इमेज इंसर्ट करनी है, मैंने इमेज इंसर्ट की, इमेज पिक्चर, अगर मेरे पास यहाँ पे देखो ये टी की पिक्चर है जो हमने अभी लास्ट टाइम लिया था, ये पी की पिक्चर मैंने ले ली। अब ये कॉलम तो 3 पार्ट्स में है ना, तो ये स्क्रीन पे बड़ी होएगी नहीं, ये छोटे ही इसमें रहेगी। अब आप देख पा रहे हो कि ये जो है ये आगे पीछे ये पिक्चर मूव नहीं कर रही है। अब ये पिक्चर कैसे मूव करेगी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिक्चर मूव करने के लिए पेज लेआउट पे जाएंगे। आप देख पा रहे हो कि रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है, जैसे ही आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, इन लाइन विद टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, थ्रू, टॉप, बॉटम, बिहाइंड, ये जरूर पूछे जाते हैं। इन ऑप्शंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा। हाँ, स्क्रीनशॉट बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम क्या करेंगे, हमें इस पिक्चर को मूव कराना है, हमें एडजस्ट करना है ताकि ये पिक्चर कॉलम 1 में ही आ जाए। तो मैं क्या, आप ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, जैसे मैंने सपोज यहाँ पे ले लिया टाइट। अब मैंने जब टाइट लिया तो ये देखो मैंने इस ऑप्शन को इसे इजीली अपने अकॉर्डिंग मूव करा दिया, ठीक है। मैं चाहती हूँ कॉलम इतना ही रहे, लेकिन ये पिक्चर ये पूरे में आ जाए, तो ये पिक्चर देखिए पूरे में आ गई। कॉलम जो है जब आप लिखोगे तो आपका इतने ही पार्ट में डेटा आएगा, ठीक है, लेकिन आपकी पिक्चर जो है ये तीनों, ये पूरे स्क्रीन पर आ गई। अगर आप चाहते हो ये सिर्फ एक पार्ट पे आए, फर्स्ट कॉलम में आए या सेकंड कॉलम में आए, थर्ड, तो भी आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब यहाँ पे एक आता है पोजीशन का ऑप्शन। पोजीशन के ऑप्शन में कि आपको ये पिक्चर कहाँ करनी है, जैसे मुझे सेंटर में करनी है तो सेंटर, राइट करनी है राइट। देखो अभी मैं इसको छोटा सा कर रही हूँ, थोड़ा सा छोटा, जिससे आपको पता चले इसकी पोजीशन। देखिए लेफ्ट, सेंटर, राइट, फिर ये मिड में आ गई, फिर उसके सेंटर में आई, फिर उसके राइट में,
फिर बिल्कुल बॉटम पे आ गई, फिर उसके सेंटर में है बॉटम सेंटर, फिर बॉटम राइट। तो जहां पे भी आपको ये पिक्चर अप्लाई करनी है आप वहां पे इस पिक्चर को अप्लाई इजीली कर सकते हो, और इसका ऑप्शन आएगा पेज लेआउट के पोजीशन ऑप्शन पे। ठीक है, वैसे आप रैप टेक्स्ट से भी कर सकते हो, बट यहाँ से भी आप पोजीशन, यहाँ से इजी है, अगर आपको सिर्फ राइट में करना है तो आप कर सकते हो पूरे पेज पे। ठीक है, ऐसे ही ब्रिंग फॉरवर्ड ये वाले ऑप्शंस आते हैं, ये कब एक्टिव होंगे, जब आप इस पे क्लिक करोगे इमेज पे और ब्रिंग फॉरवर्ड या ब्रिंग बैकवर्ड किया आपने, सेंड बैकवर्ड, ठीक है, सेंड टू बैक, सेंड बिहाइंड, यानी कि आपका जो भी डेटा अगर आप इस पे कुछ लिख रहे हो, जैसे सपोज मैंने आपको इंसर्ट में टेक्स्ट का बताया था, या चलो वर्ड आर्ट ले लेते हैं, जैसे कि मुझे ही लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया नेटवर्किंग, क्या लिख दिया, नेटवर्किंग। ठीक है, अब जब नेटवर्किंग लिखा है, नेटवर्किंग लिखने के बाद या आपने कोई शेप बना रहे हो, तो ये क्या हुआ, नेटवर्किंग कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब आप इस पे कलर डाल सकते हो कोई भी। ठीक है, देखिएगा जो जो चेंजेस हो रहे हैं आराम से देखो। अब मैं चाहती हूँ ये जो है एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे लिखा है। अब मैं चाहती हूँ कि ये नेटवर्किंग पीछे आए और ये ऊपर आए, तो क्या करेंगे, इस पे क्लिक करूंगी, ब्रिंग जाऊंगी, ब्रिंग फॉरवर्ड पे और ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट हमारा पीछे चला गया, इमेज ऊपर आ गई है। ठीक है, कंट्रोल जेड करके देखते हैं। हाँ, एक मिनट, ठीक है, हमने क्या किया था, इस पे क्लिक किया था और इस पे कर दिया था ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे लिखना है सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। सेंड बिहाइंड यानी कि अब इसमें क्या हुआ, नेटवर्किंग आ गई, यानी कि कोई भी चीज को आपको फॉरवर्ड करना है, किसी भी चीज को अगर आपको बैकवर्ड करना है, आप इजीली यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद सेलेक्ट प्लेन है, अलाइनमेंट है, रोटेट है। रोटेट आपको पता ही है कि ये आपकी इमेज है, ये आपकी इमेज है, अपनी इमेज को क्लिक किया, यहाँ से भी आप रोटेट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे क्लिक करोगे रोटेट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और भी रोटेशनल ऑप्शन है जिसपे आप क्लिक करके इसे रोटेट कर सकते हो। ठीक है, अलाइनिंग कहाँ कहाँ आपको अलाइन करनी है पिक्चर से, जैसे सपोज आपको राइट में करनी है तो राइट में हो जाएगी, आपको बॉटम में करनी है बॉटम में हो जाएगी। जहां पे भी आपको ये पिक्चर अलाइन करनी है आप वहां से इसे अलाइनमेंट दे सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? ठीक है, सिर्फ हाँ, अगर आपको कहीं पे भी अलाइनमेंट देनी है तो आप इजीली यहाँ से दे सकते हो। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमने बिल्कुल क्विक पेज लेआउट ऑप्शन पूरा अपना कवर कर लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, रेफरेंस। रेफरेंस टैब के अंदर भी हमारे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, और इसमें आप देख पा रहे हैं एक होता है टेबल ऑफ कंटेंट। क्या होता है? टेबल ऑफ कंटेंट। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हम रेफरेंस ऑप्शन पे आ गए हैं। रेफरेंस पे ये टेबल ऑफ कंटेंट, ये हमारा फर्स्ट है, ये फुटनोट सेकंड है, थर्ड है हमारा सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, फोर्थ नंबर पे है हमारा कैप्शन, फिफ्थ पे है इंडेक्स, सिक्स्थ पे है हमारा टेबल ऑफ अथॉरिटीज। 6 टैब्स हैं इसमें। सबसे पहला टैब है टेबल ऑफ कंटेंट का। टेबल ऑफ कंटेंट से मतलब है कि आपने देखा होगा टेबल ऑफ कंटेंट
ठीक है, यानी कि इसे हम टीओसी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टीओसी यानी टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें क्या होता है कि सपोज आपका फर्स्ट चैप्टर है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। क्या है? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब आपके पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में आपके पार्ट्स होते हैं, एक हो गया हार्डवेयर, ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है, और फिर हमने क्या किया? हार्डवेयर। तो ऐसे ही आपकी बुक में भी होता है और यहाँ पे उसके पेज नंबर्स लिखे हुए होते हैं। तो ये किससे बनता है? ये टेबल ऑफ कंटेंट से ही हमारा क्रिएट होता है। तो किस तरीके से क्रिएट होता है, चलिए देखते हैं। बिल्कुल, मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा है कंप्यूटर, नेक्स्ट पे मैंने लिखा, ठीक है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर हार्डवेयर के अंदर हमने क्या लिखा था? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में हमने लिखा कीबोर्ड, माउस। फिर इसके बाद हमने लिखा आउटपुट डिवाइस। क्या लिखा? आउटपुट डिवाइस। इसमें हमने लिखा मॉनिटर और प्रिंटर, ठीक है। हमने इतना पढ़ा है, ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया है? हमने लिखा कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारा क्या है बताइए? कंप्यूटर हमारी हेडिंग 1 है, ठीक है। कंप्यूटर क्या है? हमारी हेडिंग 1, ठीक है। हमने इसे हेडिंग 1 दे दिया। अब मैंने कौन सा फॉर्मेट लेना है ये आप देख लो, ठीक है। आप सपोज मैंने ये फॉर्मेट लिया, देखिए यहाँ पे चैप्टर के नाम आ गए। क्या है? या तो आप स्टार्टिंग से जिस तरीके से मैंने बनाया है, यहाँ से आप डायरेक्ट इसे हेडिंग 1 हेडिंग 2 चूज कर सकते हो, ठीक है। कि आपने कंप्यूटर सेलेक्ट किया, इसे हेडिंग 1 टाइटल दे दिया, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हेडिंग 1, कंप्यूटर टाइटल हो गया, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हेडिंग 1 हो गया, हार्डवेयर हेडिंग 2 है, फिर हेडिंग 3 क्या है? इनपुट डिवाइस, और हेडिंग 4 कीबोर्ड माउस। ऐसे ही आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा। नहीं तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हो शॉर्ट में, कि पहले यहाँ पे क्लिक किया, ये कंटेंट ले लिया। अब ये पूछ रहा है टेबल ऑफ कंटेंट आपका क्या है? आप लिखोगे कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ, टाइप चैप्टर 1 पे आप क्या लिखोगे? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये पेज नंबर 1 पे आया है। पेज नंबर 2 पे क्या आएगा आपका? हार्डवेयर, ठीक है। फिर इस पे क्या आएगा? इनपुट, इनपुट डिवाइसेस। क्लियर? अब इसी में ही मुझे सपोज एक और ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पे इस पे एंटर करके यहाँ पे इसे अपडेट कर दूंगी, ठीक है। इनपुट लिखा, इनपुट के अंदर ही मुझे लिखना है जैसे कीबोर्ड, ठीक है। फिर लिखना है माउस। तो इस तरीके से आप अपना टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हो। लेकिन ये टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? रेफरेंस टैब के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट में, टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर जाना पड़ेगा, जिसके अंदर आपके बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी स्टाइल्स है, और टेबल ऑफ कंटेंट है। अगर आपको रिमूव करना है, आप टेबल ऑफ कंटेंट को रिमूव भी कर सकते हो। यहाँ पे ऐड टेक्स्ट है। अगर आपको कोई भी लेवल, जैसे कि मैंने किया था कि इनपुट डिवाइस लेवल इंक्रीज किया था, मैंने इनपुट डिवाइस लिख दिया। अब उसको लिखने के बाद मैं सेलेक्ट करूंगी, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ लेवल 1 पे या लेवल 2 पे क्लिक कर दूंगी, ठीक है, जिससे कि आपका वो लेवल बन जाएगा। अपडेट करना है तो बिल्कुल आप उसे अपडेट कर सकते हो, लेकिन अभी हमारा बना हुआ नहीं है कोई भी टेबल ऑफ कंटेंट, हमने रिमूव कर दिया है, इसलिए यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसमें, बिल्कुल इसमें ये फुटनोट्स है, ये बिब्लियोग्राफी है, कैप्शन है, ये आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये वाले ऑप्शंस इसमें आते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये है हमारा मेलिंग, ठीक है, जिसमें हमने कल क्वेश्चंस किए थे मेल मर्ज के, ठीक है।
मेल मर्ज में क्या होता है ना, सपोज एक ही लेटर है, एक इनविटेशन है और आपको बहुत सारे लोगों को, मल्टीपल लोगों को भेजना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मेल मर्ज का यूज करते हैं। आपको यहाँ पे लिख करके दिखाती हूँ, एक मिनट। मेल मर्ज को मेलिंग, मेलिंग क्या है आपका, मेलिंग टैब है, क्या है, मेलिंग टैब है। मेलिंग टैब के अंदर आपका स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन है, क्या है, स्टार्ट मेल मर्ज। ये क्या है, ये आपका ग्रुप है, क्या है, ग्रुप है। अब इसके अंदर आपका ऑप्शन है मेल मर्ज का, क्या है, स्टार्ट मेल मर्ज, यानी ये दोनों ऑप्शन ही सेम है। ये आपका फंक्शन है जिसे आप ऑप्शन भी कह सकते हो, फंक्शन का हो या ऑप्शन का हो, ठीक है। और इसका काम होता है यानी कि एक लेटर या एक इनविटेशन अगर आप बहुत सारे लोगों को, मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों को भेज रहे हो, तो उसके लिए हम मेल मर्ज का यूज करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट रेसिपिएंट यानी कि जो भी आपकी एक्सेल शीट रेडी है उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। टाइप न्यू लिस्ट, अगर आपको न्यू लिस्ट टाइप करनी है तो न्यू लिस्ट पे क्लिक करोगे। ये आ गया, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपके 3 सेलेक्ट रेसिपिएंट, यानी कि अगर आपको न्यू लिस्ट टाइप करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। एग्जिस्टिंग लिस्ट यानी कि पहले आपकी एक्सेल में लिस्ट बनी हुई है, आपको उन्हीं लोगों को इनविटेशन भेजना है, तो आप अपनी पुरानी एक्सेल की लिस्ट पे क्लिक कर सकते हो, या फिर सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट, या डायरेक्ट आप आउटलुक से, सॉफ्टवेयर से भी आप कॉन्टेक्ट्स उठा सकते हो, ठीक है। अगर टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ कहेगा कि लिस्ट एड्रेस टाइप करो, कि जिसको आपको भेजना है क्या टाइटल लिखना है, फर्स्ट नेम क्या है उसका, लास्ट नेम क्या है, कंपनी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कहाँ रहता है, कौन से शहर में रहता है, क्या कॉन्टेक्ट नंबर है, आपको उसकी सारी डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेगी। बट हमें सपोज मेरे पास डेटा रेडी है तो मैं क्या करूंगी, यूज एक्सिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करूंगी। ये पूछेगा कि आपकी फाइल कहाँ पे है, तो यहाँ पे लोकेशन दी हुई है, और इन लोकेशन पे जहाँ पे भी आपकी फाइल होगी आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, यहाँ फाइल का नेम आ जाएगा, ओपन पे क्लिक करोगे और वो आपकी मेल मर्ज के साथ अटैच हो जाएगी। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन के अंदर देखिए, अगर आपको कोई लेटर भेजना है, कोई सिर्फ सिंपल सा ईमेल मैसेज भेजना है, एनवेलप्स भेजने हैं, लेबल भेजना है, डायरेक्टरी, ये ऑप्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका मेन स्क्रीनशॉट लीजिए कि कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं। अगर कोई लेटर भेजना है तो आप लेटर पे ही क्लिक करोगे, ईमेल भेजना है ईमेल पे क्लिक करोगे, एनवेलप भेजना है, लेबल भेजना है, कोई डिक्शनरी या नॉर्मल कोई वर्ड डॉक्यूमेंट भेजना है तो यहाँ पे नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। और फिर हम इसके बाद स्टेप बाय स्टेप विजार्ड पे क्लिक कर लेते हैं। तो इतना आपको जाने की जरूरत नहीं है इतने प्रोसेस के लिए, आपको सिर्फ इतना याद रखने की जरूरत है कि मेलिंग टैब के अंदर स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन के अंदर स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन आता है, और जहां से आप अपनी लिस्ट, न्यू लिस्ट क्रिएट करते हो, न्यू रेसिपिएंट लिस्ट, या फिर आप पुरानी एग्जिस्टिंग लिस्ट क्रिएट करते हो, वो सेलेक्ट रेसिपिएंट ऑप्शन से आप कर सकते हो, ठीक है। तभी बाकी के ऑप्शंस जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। क्लियर हो गया ये। अब हम आ जाते हैं रिव्यू पे। आप रिव्यू पे देख रहे हो, इससे हमने अभी जब पीछे क्वेश्चंस किए थे तो ये वाले प्रूफिंग वाले ऑप्शन से बहुत सारे हमारे मल्टीपल क्वेश्चंस आए थे कि नहीं आए थे, आए थे, ठीक है। तो किस तरीके से ये ऑप्शंस आए थे चलिए देखते हैं करके, देखिएगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, अब इसके लिए मुझे कुछ डेटा चाहिए होगा, मैंने डेटा जो पुराना लिया था वही उसे इंसर्ट कर दिया है। अब डेटा इंसर्ट किया, अब आप देख पा रहे हो ये डेटा है, यहाँ पे सारी स्पेलिंग्स ठीक है, किसी भी स्पेलिंग में कोई एरर नहीं दिखा है, बट यहाँ पे मुझे एक स्पेलिंग एरर चाहिए जिससे कि मैं आपको चीजें समझा पाऊँ। मैंने यहाँ कर दिया नेटवर्किंग, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग कर दिया। अब आप देख पा रहे हो जब स्पेलिंग रॉन्ग हुई है तो यहाँ पे रेड कलर की वेवी लाइन आ गई है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेड कलर की वेवी लाइन किस चीज के लिए होती है, तो ये स्पेलिंग एरर के लिए होती है। किसके लिए होती है, स्पेलिंग एरर के लिए। अब हमें इस स्पेलिंग को रेक्टिफाई करना है, हम क्या करेंगे,
मैंने यहाँ पे स्पेलिंग एरर पे क्लिक किया, अब इसने ये इस पे दिखाया कि ये देखो नेटवर्किंग की तुम्हारी जो स्पेलिंग है वो गलत है और इसे सही करना है, ठीक है। अब इसने इस पे रेड मार्क कर दिया। अब यहाँ पे देखिए सजेशन आ रहा है नेटवर्किंग का, ठीक है, नेटवर्किंग सजेशन आ रहा है। मैं इस पे क्लिक करूंगी और देखिएगा क्या होता है। यहाँ पे मैंने इसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद चेंज ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, इसने चेंज कर दिया और इसने कहा कि स्पेलिंग ग्रामर चेक हो गई, ठीक है। अब जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा वर्तिका, नाम लिखा है, ठीक है, या कोई भी अलग नेम भी आप दे सकते हो, ऑनिक, कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। अब मुझे इसे डिक्शनरी में ऐड कराना है तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगी, सेलेक्ट करने के बाद स्पेलिंग पे जाऊंगी, ठीक है। स्पेलिंग एरर, 1 मिनट रुकिए, और इसे डिक्शनरी में ऐड करा दूंगी, ठीक है। कैसे होगा चलिए दिखाती हूँ, यहीं से ही दिखा देती हूँ, यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। और इसे अगर आपको डिक्शनरी में इस स्पेलिंग को ऐड कराना है तो आप इस स्पेलिंग को भी यहाँ पे डिक्शनरी में ऐड करा सकते हो कि मुझे ये स्पेलिंग चाहिए, इसे आप डिक्शनरी में ऐड करो। इसने कहा कि डिक्शनरी में हमने ऐड कर दिया। अब ये करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि देखो इनकरेक्ट स्पेलिंग में भी ये नहीं दिखाएगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आपको अपनी, जैसे कि कंप्यूटर कलर में COLOR स्पेलिंग एक्सेप्ट करता है और नॉर्मल आपकी स्पेलिंग है COLOUR, तो आप CLOUR स्पेलिंग को आप क्या करोगे, ऐड टू डिक्शनरी कर दोगे, जिससे कि बार बार COLOR ना आए, ठीक है। देखिए दिखाती हूँ कैसे। ये देखिए, अब ये कह रहा है कि स्पेलिंग एरर है, यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन आ गई है, तो ग्रीन कलर की लाइन ग्रामेटिकल एरर के लिए आती है। आप क्या करोगे, इसे सेलेक्ट करोगे, यहाँ क्लिक करोगे, ये ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे सजेशन दे रहा है कि स्पेलिंग ये है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ऐड टू कर दो, या फिर ये यहाँ पे कह रहा है कि इसे चेक, ग्रामर चेकिंग के लिए कह रहा है। मैंने कहा मुझे ग्रामर चेकिंग नहीं करानी, वर्ड फिनिश चेकिंग करनी है। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पे आ गया और इसकी जगह चेंज हो गया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये स्पेलिंग एरर दिखाएगा, यहाँ पे ये यू दिखाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कंप्यूटर ये वाली स्पेलिंग एक्सेप्ट करता है। सी अब ऐसे ही आते हैं हम थेसिस में। जैसे मुझे थेसिस का मतलब होता है सिनोनियम लेना, अंडरस्टैंडिंग का जैसे मुझे सिनोनियम चाहिए, मैंने इस पे क्लिक किया, थेसिस पे क्लिक किया। आप देखो राइट हैंड साइड पे आपके बहुत सारे सिनोनियम थेसिस वर्ड, अंडरस्टैंड वर्ड के बहुत सारे थेसिस आ गए, यानी कि सिनोनियम्स आ गए। तो आप कैसे समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो कि सिनोनियम जो होता है थेसिस होता है, ठीक है। थेसिस को ही हम सिनोनियम कहते हैं। कॉम्प्रिहेंड, एप्रिशिएट, नो, रिकॉग्नाइज, रियलाइज, एप्रीहेंड, ये सारे क्या हैं, सिनोनियम्स है इसके, अंडरस्टैंड के, ठीक है। क्लियर हो गया। वर्ड काउंट, यानी कि इसमें टोटल कितने वर्ड काउंट है, 1 मिनट, तो वर्ड काउंट किया। अब आप देख पा रहे हो वर्ड काउंट में आपके कितने पेज है, एक पेज पे हम वर्क करें, कितने वर्ड्स हैं टोटल, ये 40। करेक्टर्स कितने हैं बिना स्पेस के, 273, और करेक्टर स्पेस के साथ 307। पैराग्राफ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ है। लाइंस कितनी है, 10 है हमारी, ठीक है। ये यहाँ पे ये इस तरीके से सारी चीजें आपको बता रहा है, तो ये यहाँ से वर्ड काउंट कर सकते। तो मेन जो इसका इम्पोर्टेंट था वो प्रूफिंग पार्ट ही था, जिससे कि मल्टीपल क्वेश्चंस आपके बनते हैं। हाँ, इसमें से आप ट्रांसलेट लैंग्वेज ऑप्शन आता है, इससे आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो डॉक्यूमेंट को। इसके बाद लैंग्वेज है, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज है, लैंग्वेज प्रेफरेंस पूछी जाती है, ये सारे ऑप्शंस आते हैं। ट्रैक चेंज, एक ऑप्शन था ट्रैक चेंज का। ट्रैक चेंज ऑप्शन जो है ये आपका कौन से टैब में आता है, तो ये आपके रिव्यू टैब के अंदर, ट्रैकिंग ग्रुप के अंदर ट्रैक चेंजेस ऑप्शन आता है। मैंने कल आपको ये ट्रैक चेंजेस ऑप्शन समझाया भी था, ठीक है। ट्रैक चेंजेस पे क्लिक किया और यहाँ पे आपका ट्रैक चेंज स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और ट्रैक चेंज ट्रैक ऑप्शन जब आपने क्लिक किया है तो एक डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पर आया है कि आपको अंडरलाइन करना है, स्ट्राइक थ्रू के अकॉर्डिंग करना, आउटसाइड बॉर्डर चाहिए आपको, या कैसे ट्रैक मूव कराना है, लाइट ब्लू पिंक कैसे करना है,
ये आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ से आप इसे ओके पे क्लिक कर दोगे, अप्लाई कर दोगे, और जब भी आपका अगर कोई भी कलर चेंज होगा तो यहाँ पे इसका मतलब ट्रैक में कोई भी चेंजेस किए गए हैं। क्लियर हो गया? देखिए जब हमने ट्रैक चेंजेस ऑप्शन पे क्लिक किया है तभी ये सारे ऑप्शंस जो हैं एक्टिव हुए हैं, वरना ये एक्टिव नहीं थे। ठीक है, अब लास्ट बचता है व्यू। व्यू का मतलब होता है इसमें भी हाँ, ये वाला जो पार्ट है डॉक्यूमेंट व्यू वाला, ये इम्पोर्टेंट। प्रिंट लेआउट, कैसे प्रिंट कैसे आएगा, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे प्रिंट लेआउट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फुल स्क्रीन रीडिंग है, ये देखिए ये आपकी फुल स्क्रीन रीडिंग हो गई है। क्लियर है? इसे आप यहाँ से बंद भी कर सकते हो। फिर प्रिंट लेआउट तो खुला ही हुआ है। वेब लेआउट आपको देखना है, ये आपका वेब लेआउट होता है। इसके बाद आउटलाइन व्यू, ये आपका आउटलाइन व्यू होता है। तो यानी कि डिफरेंट तरीके के व्यूज होते हैं। ड्राफ्ट व्यू, ये आपका ड्राफ्ट व्यू होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के व्यूज हैं जिन पे हम वर्क करते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे भी नीचे भी आपके व्यूज के ऑप्शन है। देखिए ये आपका कौन सा व्यू है, प्रिंट लेआउट व्यू है। ये कौन सा व्यू है, फुल स्क्रीन व्यू है। ये आपका वेब लेआउट यानी वेब पोर्टल वाला है। ये आपका आउटलाइन है और ये आपका ड्राफ्ट है। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग, एक बार दोबारा दिखाती हूँ। ये आपका प्रिंट लेआउट है, ये आपका फुल स्क्रीन है। ठीक है, वापस आ जाए, फिर देखिएगा ये आपका वेब लेआउट है, ये इस तरीके से ओपन होता है। ये आपका आउटलाइन है और ये नेक्स्ट आपका है ड्राफ्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये व्यू, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि व्यू टैब के अंदर, डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप के अंदर ये आपके सारे ऑप्शंस आते हैं। यही पूछा जाता है शो में कौन से आते हैं, रूलर, ग्रिड लाइन, नेविगेशन पे, जूम, बिल्कुल आप जूम कर सकते हो, 1 पेज 2 पेज, पेज की विड्थ भी। ऐसे ही विंडोज हैं और मैक्रोज हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब आप बताओ मैक्रोज का क्या वर्क होता है। मैक्रोज का काम होता है कि एक ही काम को अगर आपको बार बार दोहराना पड़ रहा है, उस काम को बार बार करना पड़ रहा है, तो मैक्रो क्या करता है, ये आपके काम को रिकॉर्ड कर लेता है, और जिससे कि आप फिर एक क्लिक करो और वही चीज आपकी रिपीट होकर के आ जाए। तो इससे क्या होता है, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। मैक्रोज के अंदर आपके व्यू मैक्रोज और रिकॉर्ड मैक्रोज का ऑप्शन होता है। व्यू मैक्रोज के अंदर जो आपके ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं, और रिकॉर्ड मैक्रोज में जो आप रिकॉर्ड करोगे, और इसे हम पॉज भी कर सकते हैं। बस इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको आज का समझ में आ गया है सेशन बहुत अच्छे से। बिल्कुल, देखिए आज हमने एक एक करके सारे टूल्स को अच्छे से पढ़ा है। किसी भी टूल को हमने नहीं छोड़ा है, किसी भी ग्रुप को नहीं छोड़ा है हमने। हाँ बिल्कुल, किसी भी ग्रुप को हमने नहीं छोड़ा है। हाँ, तो हमने किसी भी ग्रुप को नहीं छोड़ा है जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए। तो ये सारे आप देख पा रहे हो कि ये टूल्स कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं। स्प्लिट करना है, आप स्प्लिट भी कर सकते हो। आपको कहाँ पे स्प्लिट करना है पेज, सपोज मुझे यहाँ से स्प्लिट करना है, तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। ये पेज देखिए हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ओके, मुझे स्क्रीन अपनी स्प्लिट करनी थी यहाँ से। देखिए यहाँ पे बीच में मैंने रूलर ले आई कि मुझे यहाँ से यहाँ तक ही अपना स्क्रीन चाहिए। ठीक है, इसके बाद नीचे से स्प्लिट हो गया, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है मैंने। तो ये हम स्प्लिटिंग भी इससे कर सकते हैं इजीली। देखिए अब जो भी लिखेंगे हम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पेज को स्प्लिट भी कर सकते हैं। और स्प्लिट रिमूव करना है तो रिमूव स्प्लिट पे क्लिक कर देंगे, पेज हमारा यहाँ पे रिमूव भी हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। हमने आज सारे पूरे वर्ड को, हर एक टैब को बहुत अच्छे से कर लिया है। कल मिलते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्योंकि ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। प्लीज़ 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 अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।